क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन से जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बड़े बड़े मार्क्स में आते हैं, वो मैं आपके सामने लाऊंगा। और इसका ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखोगे तो मैं इसके हर चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने शानदार है और कितने इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 हम सारा क्वेश्चन करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के हर एक चैप्टर्स को करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में लेट कर लेना, मान लेना। लेट का मतलब माना, आई मान लेना है आपको हमेशा। इंटीग्रेशन की जो है क्या दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं लॉग एक्स प्लस, ठीक है, और 1 के अपॉन में है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाहर हमारे क्या है बेटा, डी एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लूँगा। ठीक है, अभी देखना, इंटीग्रेशन को मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा। लॉग एक्स डी एक्स प्लस 1 के अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए हैं तो आपको आइडिया लगा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो लॉग एक्स, इसकी डिग्री ज़्यादा है और इसमें अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे तो ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ जिसकी डिग्री ज़्यादा हो, अपॉन में हो, उसको छोड़ दो। ठीक है, इसे एज इट इज़ ऐसा रखो, बाकी इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। तो इसमें क्या करना, इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, वैसे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नियम के अपोजिट जाके इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट वैसे का वैसे, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स होता है माइनस। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स होगा और लॉग एक्स का फिर डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो देखिए, और लॉग एक्स का 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया। फिर से आप एक्स का सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, सेकंड का 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर जो बचा है उसे वैसा का वैसे ही रखना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसे कुछ नहीं करना है, मतलब इसको छेड़ना नहीं है, इसको जैसा है वैसा का वैसा रखो। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो क्वेश्चन अभी कर रहा है ना लॉग वाला, ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो 1 अपॉन लॉग एक्स या डी एक्स। सो देखिए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी इसमें और इसमें, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है ना आपको, है कि नहीं। तो अगर आपको सिमिलरिटी दिख रही है तो इसका आइडिया लग जाएगा कि जिसकी डिग्री कम हो ना उसका इंटीग्रेशन होगा और फिर देखना एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी एक्स 1 dx अपॉन लॉग एक्स है कि नहीं, dx अपॉन लॉग एक्स। तो यहाँ पर क्या करना, जो 1 अपॉन लॉग एक्स को है ना, 1 अपॉन लॉग एक्स को तुम मानो आपका फर्स्ट। ठीक है, और इसमें इनटू कर देना 1। ठीक है, और 1 को मान लेना सेकंड। किसी भी नंबर को 1 से अगर करते हैं मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो देखो अब क्या होगा, लॉग एक्स ये तो है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैसे का वैसे होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट क्या है यहाँ पर, और सॉरी सेकंड क्या है यहाँ पर, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स होता है माइनस। फिर क्या होता है, 1 अपॉन लॉग एक्स है, तो 1 अपॉन लॉग एक्स का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले देखो डेरिवेटिव करना आता होगा ना, ये ऊपर जाएगा, देखो लॉग एक्स ये ऊपर जाएगा, डेरिवेटिव जब करोगे डी वाई ओवर डी एक्स जब निकालोगे ना इसका, तो पहले क्या सॉल्व होती है, पहले पावर सॉल्व होती है, एन एक्स एन माइनस 1, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो ये माइनस का पावर नीचे आके प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तुमने, अब सेकंड का इंटीग्रेशन भी करना है, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 एक्स का
इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और फिर टोटल का इंटीग्रेशन डी एक्स, और ये चीज़ तो प्लस में ऑलरेडी है ही है आपके पास, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी थी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखिए, यहाँ पर है लॉग, ठीक है, नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये नेगेटिव रहेगा एक्स लॉग एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर से ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और ये देखो प्लस का ऑलरेडी है आपके पास, 1 के अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, कैंसिल आउट। सो आपके पास आपको आपका आंसर मिल गया, लॉग एक्स इंटू एक्स, एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन जब हो जाए ऐड, लास्ट में सी ऐड कर दो, यहाँ पर सी हमारा क्या है बेटा, इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है, हमारा आराम से बन गया। अगर आपको, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार स्टार्टिंग से गो थ्रू दोबारा कीजिए, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन का, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, ठीक है, सेकंड को फिर से हाईलाइट कर लो, कॉट एक्स, ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं क्या करूँगा, कुछ ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा हमें स्पेशल अटेंशन देना है, यहाँ tan x है, यहाँ cot x है, जब भी इस टाइप के में ऐड होता है ना, तो हमें क्या करना है, मैंने यहाँ से जो tan x है, रूट tan x, उसको कॉमन निकाल दिया। सो देखो क्या हो जाएगा, जैसे मैं रूट tan x कॉमन निकालूंगा ना, देखो आप खुद देखो, मैंने क्या करना है, रूट tan x कॉमन निकाला, रूट tan x कॉमन निकाला, तो देखो रूट tan x कॉमन निकाला, यहाँ रूट tan x है ही नहीं, cot x, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट tan x, है कि नहीं, और ये तो पूरा बाहर आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद सोचो, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर लूँगा तो बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना, रूट cot x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट tan x, और यहाँ पर ऑलरेडी रूट tan x है, प्लस का 1 dx, देखो रूट tan x आ जाएगा, सिर्फ tan x, जो कि ऊपर जाके 1 अपॉन tan x क्या होता है, cot x। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, बट कई बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो ये हो जाएगा cot x प्लस 1, एज यू नो दैट कि जो 1 अपॉन tan x होता है वो किसके इक्वल होता है, cot x के इक्वल होता है कि नहीं, ये चीज़ जानते हो, यहाँ पे 1 अपॉन tan है, विच मीन्स वो हो जाएगा cot x। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो रूट के अंदर है tan x, यानी कि आपको tan x को ही कुछ लेट फिट करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्वेबल है, अदरवाइज नहीं। और इस क्वेश्चन को आपको स्पेशल अटेंशन देना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, ठीक है, तो इनको भी हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। देखो कैसे, लेट मतलब माना tan x, यहाँ रूट है ना, तो उस वजह से t नहीं, मैं t स्क्वायर मान रहा हूँ, लेट tan x को t, फिर ये अंडर रूट हट के t आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब डेरिवेटिव करता हूँ, यहाँ dx है ना x के रिस्पेक्ट में, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x dx, और t का हो जाएगा 2t dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, dx 2t dt। देखो एक्चुअली ये जो sec स्क्वायर x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x, पहले लिख देता हूँ फिर ना दिक्कत हो जाएगी, 2t sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, लिख सकता हूँ कि नहीं। और आपने वेरिएबल चेंज करना है, तो ये x में इसको t में चेंज करो, tan x की जगह पर आपने t स्क्वायर माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस t की पावर 4 हो जाएगा, है ना, t स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो t की पावर 4 हो जाएगा, विच मीन्स आप dt के प्लेस पे तो ये रख सकते हो। अब
लिमिट चेंज करना ही नहीं है क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब आपको यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को आपको पुटअप करना है। सो ध्यान से देखना है हमें चीज़ों को। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही है, यहाँ आई, लेकिन शानदार क्वेश्चन है ये सारे। ये देखिए 10x को आपने t² माना था, तो यहाँ रखोगे तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 cot x को लिख सकता हूँ मैं 1/10x, और 10x को आपने t² माना तो ये हो जाएगा 1/t²। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आप dx की जगह पर क्या रख सकते हैं, ये चीज़ 2t dt/1 + t⁴। तो दिस कैन बी रिटन एज 2t dt अपॉन में आ जाएगा 1 + t⁴। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो यहाँ तक होगी ही नहीं किसी को, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2t × t² हो जाएगा, ठीक है। t² हो जाएगा। ये थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, t² + 1 अपॉन में t², ठीक है। और अपॉन में ऑलरेडी 1 ये चीज़ है, ठीक है। t² से t² कैंसिल, सो यहाँ बचा t² + 1 अपॉन में 1 + t⁴। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ तक तो। अब इस मैंने बोला था यहाँ तक तो कुछ वैसे कुछ करना रटना वटना कुछ नहीं है। बस स्पेशल अटेंशन आपको कहाँ से देनी है वो देखिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है। आप क्या करें कि आपका इंटीग्रेशन आराम से बन पाए, है ना, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं t² को कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से t² को कॉमन निकालूंगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ t² है ही नहीं कॉमन तो ये अपॉन में आ जाएगा। और यहाँ से भी मैं t² कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो ये 1/t² हो जाएगा और ये t² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, t² से t² कैंसिल आउट। ठीक है, थोड़ा सिमिलर लग रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ t² है, यहाँ 1 है। कई बच्चे फटाक से काट मत देना, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से बनाना है कि इसको लेट करने से इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए, है ना। इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। सो देखो ये क्या है, a² + b² के फॉर्म में है, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये a² + b² है तो a + b का होल स्क्वायर करके मैं उसमें 2ab माइनस करके लिख सकता हूँ। आपको पता होगा ना, सिंस a² + b², इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है ना। ये तरीका हो सकता है, यहाँ पर करके देखते हैं एक बार। a की जगह पर क्या है बेटा, यहाँ पर t है, और b की जगह पर यहाँ पर 1/t, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, यहाँ प्लस है ना, डेरिवेटिव करना है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस लिया हमने तो इसको प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। +2ab + 2a × b, ये कटा, ठीक है। सो क्या आ गया प्रॉपर, ऊपर है 1 +, क्यों किया, क्या किस लिए किया अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब तुम अगर इसको लेट करोगे ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। सो थोड़ा सा सब्र रखो, आराम से मिल जाएगा। यहाँ t था 1 नहीं, इसका डेरिवेटिव ये पूरा बैठा पड़ा है। इसी चीज़ को करने के लिए हमने ये सारे पापड़ बेले हैं, ठीक है। सो देखिए अब क्या करेंगे हम, आगे फर्दर सोल्यूशन करना है। अब लेट कर लेना है, बस मान लेना है। लेट मतलब माना, है ना। क्या माना कि t 1/t, ये t ऑलरेडी हो रखा है तो कुछ नया वेरिएबल मान लेते, जैसे कि y मान लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, t लिखा है, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो t का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा -1/t²। इधर आ जाएगा dt और इधर आ जाएगा dy। डेरिवेटिव करना हर बच्चों को आता होगा,
ठीक है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर हमारा ट्वाइस है, इधर हो जाएगा बेटा डी वाई। इसके जगह पर आपने y माना है तो y का स्क्वायर और ये 2 है। दिस कैन बी रिटन एज, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये बेटा फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, है ना। फेमस फॉर्मूला है, बच्चा जानता है इसको। तो 1/a, ए की जगह पर √2 है तो 1/√2 tan इनवर्स y अपॉन √2, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर देंगे, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे √2 tan इनवर्स। अब y, ठीक है, देखो y क्वेश्चन आपको x में दे रखा, तो आपको आंसर भी x में ही छोड़ना है, किसी और वेरिएबल में छोड़ोगे तो आंसर उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखो y को आपने क्या लेट किया था, पहले y से t में आ जाओ, 1/t लेट किया था आपने, ठीक है ना। तो देखो y को हमने ये लेट किया था, है ना, ये लेट किया था। अब t को आपने क्या लेट किया था, देखो √x आ जाएगा t के, यहाँ से t क्या आ जाएगा √x, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर √x लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा √x √10x 1/√10x अपॉन में √2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। सो आप खुद देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना शानदार था, है कि नहीं, आराम से बन गया। किसी भी पोजीशन पे कोई भी डाउट हो तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। आपसे कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, CBSE का, स्टेट बोर्ड का, कोई सा भी, किसी भी बोर्ड में, इट डजेंट मैटर। आपको हर साल पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ये तो पार्ट 1 है, ठीक है। आपको मैं ऐसे क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दूंगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x इंटू में cos 2x, cos की पावर 4 2x, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास। सो आप अगर देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन है नाइन, तो वैसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x, इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ हमेशा। देखो अगर मैं इसको लेट करूँगा तो cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो क्या पता हो जाए, तो करके देखते हैं। लेट मतलब माना, ठीक है, t मान लेते हैं, cos 2x स्क्वायर है ना, स्क्वायर, इसको t मान लिया। अब क्लच करना है, पहले क्या सॉल्व होती, पावर सॉल्व होगी। अब अंदर का डेरिवेटिव होगा, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin 2x, cos का हो गया। अब 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सो देखो 2 दूनी 4 माइनस के 4 cos 2x sin 2x। सो देखिए यहाँ से ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के dt/4, और मैं रख सकता हूँ cos 2x sin 2x, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx। इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ dt/4 माइनस का। सो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस इधर लगा दिया dt, यहाँ पर 4 आ गया, √a स्क्वायर, और इसकी जगह पर आपने क्या माना है t स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया किस रूप में, dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, नहीं होगी।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। सो माइनस के 1/4 इधर बाहर, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर टी है, ए की जगह पर 3 है, फिर टी का मान रख दो। टी का मान आपने क्या माना था, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट या फिर दिक्कत हो, आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा गो थ्रू कीजिए, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ। आई ज़रूर मान लेना है, क्या पता किसी मोड पे इसका यूज़ हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास है। अब मैंने आपको हमेशा बोला, जब भी आपका 0 से a रूप में दिखे लिमिट, आपको हमेशा P4 का यूज़ करना है। प्रॉपर्टी P4, पाई में से एक्स कटेगा जहाँ जहाँ है, a माइनस एक्स होता है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, आपको सूत्र पता ही होगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस के कॉस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। सो देखो यहाँ तो देखो बेटा माइनस के कॉस एक्स आएगा, लेकिन उसे वो प्लस बनाने का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आएगा नेगेटिव लेकिन बना देगा पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से होगी। अब हम क्या करते हैं, लिमिट ये dx अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग ले लेते हैं, पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई, dx बट्टे में आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ से आ जाएगा, लिमिट हमारा 0 से पाई है, एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम आई लेके चल रहे हैं, और ये इसको ही हमने आई मान लिया था, मैंने बोला था ना, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए हमें खुद नहीं पता चलेगा, इसको हमने आई माना है, ठीक है। और ये चीज़ वही आ गई जो क्वेश्चन हमें दे रखा था, किसके बराबर, ये आई के बराबर, समीकरण 1 से ऐसे लिख देना। तो ये माइनस के आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के आई, माइनस आई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के आई, और यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब 0 से पाई है, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी आप और लगा सकते हो, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी यह है कि यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 2 से भाग दिया, मैं दे सकता हूँ, और ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, कैसे, और ये चीज़ तभी लगती है जब ये फलन है ना, जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स एक सम फलन हो, मतलब इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर f माइनस एक्स आपका फिर से आपका एफ एक्स दे दें, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, सम फलन बोलते हैं। अब ये हमारे पास फलन है, ठीक है, आप x के जगह पर माइनस एक्स रख के देखो, फिर से आपको यही मिल जाएगा, तब जाके ये प्रॉपर्टी लगेगी। और उसमें क्या होता है, ये जो 2 है ना वो सामने आ जाएगा, और लिमिट यहाँ से 0 से पाई/2 हो जाएगी, dx यहाँ पर 2 है, आई यहाँ पर 2 आई, 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब आगे हम हल कर रहे हैं। सो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, आई बराबर यहाँ तो सिर्फ पाई है, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, आराम से हो गया है कि नहीं। अब हमें आगे बढ़ना है। अब आगे आप इसको कैसे कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा कि हम यहाँ पर इसको क्या करें कि हमारी बात बन जाए, ठीक है, हमारी बात बन जाए। हम इसको कैसे क्या तोड़ें जोड़ें कि हमारी बात बन जाए, सोचो थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन को, चूंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और उस बुक में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो इसको तोड़ के किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन को ना जानबूझ के टफ तरीके से बताया गया है वहाँ पर, बट आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा मैं इजी और बेस्ट तरीका बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें रटवाई नहीं जाती, यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो देखो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा दिखेगा ना कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो हमेशा कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। इससे क्या होगा, कॉस स्क्वायर तो बाहर आएगा, ऊपर जाके वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन के अपन में कॉस आएगा तो वो 10 हो जाएगा। 10 को लेट करोगे उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर मिलेगा, तो बात बन जाएगी, है कि नहीं। सो ये फ़ायदा होता है। सो हम उनकी तरीके से नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखेंगे करेंगे। मैं क्या करूँगा, पूरा ही बाहर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से तो बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो उसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सो देखो ये तो अपॉन में यहाँ ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, होगा। और यहाँ से बेटा 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए चाहो तो थोड़ा और कैलकुलेशन करके हम ना कर सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं यहाँ तक। अब हमें मानना पड़ेगा, लेट माना, टी मान लेते हैं, अभी तक कुछ नाम में ही माना है ना, टी मान लेते हैं। बी अपॉन ए 10x को मैं 3 मान लेता हूँ, यहाँ dx है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो dt क्या हो जाएगा, ये a यहाँ आ जाएगा, यहाँ b यहाँ आ जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ। अब आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। जब x का मान 0 था, ठीक है, तो यहाँ 0 रखोगे तो t का मान क्या हो जाएगा, बी ए 10 0, तो ये 0 हो जाएगा, 10 0 की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 थी, तो देखो यहाँ पर t की वैल्यू b अपॉन है 10 पाई बाई 2, ठीक है। 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट चली जाएगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। सो ये चीज़ रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, आप खुद देखिएगा, पाई अपॉन ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लिमिट 0 पे तो बेटा 0 ही है, पाई बाई 2 पे हमारा इन्फिनिटी हो चुका है। शेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हमें रखना है डी टी ए अपॉन बी, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है, 1। और इसके जगह पे हमने क्या माना था, बी अपॉन 10x को टी माना था, तो ये बेटा हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ से आ गया पाई, एक कम हो जाएगा तो पाई ए बी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इनवर्स टी होगा, और लिमिट क्या है मेरा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, पाई ए बी। सो एक बार इन्फिनिटी रखेंगे 10 इनवर्स इन्फिनिटी, और एक बार रखेंगे 10 इनवर्स टी की जगह पर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पाई ए बी 10 इन्फिनिटी का इन्फिनिटी किस एंगल पे आता है, पाई बाई 2 एंगल पे आता है, और ये आता है 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ab,
आपका आंसर। सो आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपका मस्त करेक्टली आंसर आ जाएगा एकदम। ठीक है, सो आपको कोई लोड नहीं लेना है। कुछ चीज़ें अलग तरीके से बताई जाती हैं, बट मैं हमेशा चीज़ों को सिंप्लीफाई रखता हूँ, हमेशा सिंपल तरीके से समझाता हूँ, तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये आ सकता है 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में, हाईलाइट कर लेंगे। अब ये चीज़ तो इतनी आसान क्वेश्चन है, ये तो आप धड़ाधड़ खुद ही बता देंगे। ठीक है ना, देखो इसका डेरिवेटिव साइन 6x का कॉस x होगा ना, मौजूद है। सो लेट कर लो, लेट मतलब माना t 1 प्लस साइन 6x को पर t माना, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, यहाँ dx है ना, तो x के रिस्पेक्ट में करना 1 का 0, साइन x का क्या हो जाएगा कॉस 6x, और 6x करोगे तो 6 आ जाएगा, तो dt बाई 6 ये आ जाएगा कॉस 6x dx। इसके जगह पे तुम ये रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा, और इसके जगह पे आ जाएगा t माना है आपने, और इसके जगह पे आ जाएगा dt बाई 6 यहाँ पर, 1/6 यहाँ पर, और इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर 2 dt। ये किस फॉर्मूले में आ जाएगा, x की पावर n dx के फॉर्म में आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 बच्चे को पता होगा, है ना। तो ये t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर दो, c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, सो t की पावर 3/2 बचेगा, t की वैल्यू पुटअप कर दो, 1 प्लस साइन 6x पावर में 3/2, आंसर वेयर c इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होगी, आई एम श्योर नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर पर, और इसका सोल्यूशन मैं यहीं कर देता हूँ, इसी के साथ नीचे। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और ऐसा क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी कर रखा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। ठीक है, 10 एक्सरसाइज 7.10 में कर रखा है। तो लॉजिक क्या है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 4 है, तो x टू द पावर 4 को बाहर निकालो ऊपर से। ठीक है, सो लॉजिक यही है, x टू द पावर 4 को बाहर निकालो, x टू द पावर 4 को जब बाहर निकालोगी तो इसके साथ ये पावर भी बाहर आएगी। ठीक है, तो पावर में 1/4 भी है, यहाँ से तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा, और ये 1/4, नीचे x टू द पावर 5 है, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ x टू द पावर सिंगल, और ये तो यहाँ x टू द पावर 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा ये चीज़। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो किसी को नहीं होगी। अब देखो किसको लेट करने से किसका डेरिवेटिव मिल रहा है, इसको लेट करो, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। लेट जो t है, हम इसको ये लेट कर रहे हैं, सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये चीज़ ये है एक्चुअली। अब डेरिवेटिव करना हो x के रिस्पेक्ट में, 1 का 0, पहले क्या सॉल्व होती है, पावर nx n-1 -1 है। ठीक है, तो यहाँ से dt क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, तो इधर आगे अपॉन में 3, यहाँ आ जाएगा 1/x टू द पावर 4, माइनस का 4 नीचे के प्लस का 4। सो इसके जगह पे तुम ये चीज़ रख सकते हो। ठीक है, दिस बिकम दिस, ये क्या बन जाएगा, इसके जगह पे तो तुमने t माना है, और इसकी पावर में क्या है 1/4, और dx अपॉन दिस के जगह पे आ जाएगा dt अपॉन में 3 है। कितना सिंपल हो गया, और ये फॉर्मूला बन गया 1/4 + 1, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर दो, 4 × 4 = 5/4, तो ये आ जाएगा t की पावर में 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, t के प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर दो, t को आपने क्या माना था, ये 1 अपॉन ये चीज़,
ठीक है, पावर में क्या है 5/4 आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेक श्योर ये हमारा पार्ट 1 है। अगर इसको अपना प्यार और सपोर्ट दोगे तो ऐसे कई सारे पार्ट ला दूंगा हर चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।